दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करने वाला हूँ यहाँ पर मैं रेटिंग्स और एनालिस्ट की तरफ से क्या यहाँ पर फोरकास्टिंग आते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए एक एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 158 रुपये निकलता हुआ आ रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो वो भी 158 निकलता हुआ आ रहा है। अगर अभी हम लोग क्लोजिंग प्राइस की बात करें यानी कि आज के दिन कितने रुपीज़ पे क्लोजिंग हुई है, तकरीबन 96 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर हम लोग मिनिमम एस्टिमेट से कंपेयर करें तो बहुत ही नीचे ये लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह का जल्दबाजी आपको नहीं करना है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। अगर टेक्निकल्स की बात करें इसके अंदर देखिए क्या टेक्निकल्स की तरफ से इंडिकेटर का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए 15 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे इंडिकेटर है यहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेज की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 14 ऐसे मूविंग एवरेजेस जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक भी मूविंग एवरेजेस नहीं है जहाँ से बाय का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ रहेगा। अगर मैं बात करूँ ऑसिलेटर की तो देखिएगा ऑसिलेटर न्यूट्रल निकलता हुआ आ रहा है। तो टेक्निकल्स भी आपने देख लिया, फोरकास्टिंग भी देख लिया। मैं टिकट टिप की वेबसाइट पर लेकर चलूंगा, वहाँ से भी मैं फोरकास्टिंग आपको दिखाने की कोशिश करूंगा क्या एक्सपर्ट की तरफ से फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है इस कंपनी को लेकर। उससे पहले मैं थोड़ा चार्ट पर चलूंगा, चार्ट पर चलकर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होने वाली उस पर थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूँ। देखिए हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे देखिएगा चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आता हुआ दिखेगा। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हिसाब से ड्रॉ किया है। तो इंडिकेटर की हेल्प से अगर आप चाहते हैं तो खुद से भी ड्रॉ करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मैं आपको थोड़ा सा समय में पीछे जाकर। तो यहाँ पर देखिए इसने लगभग 240 रुपये के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी। मैं बात कर रहा हूँ सितंबर अक्टूबर के अंदर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये हमारे लिए एक रिजेक्शन लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं मैंने इंडिकेटर के से ड्रॉ किया है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस लेवल से हम लोग बात करें, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये हमारा कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करने वाला हूँ। अगर बात करूँ इस लेवल्स की तो ये जो लेवल्स निकलता हुआ तकरीबन 86 रुपये के आसपास का ये लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है। तो अभी हम लोग बात करें 96 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही लेवल एक पहला हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ अपसाइड में रेजिस्टेंस लेवल के लिए ये जो लेवल्स यही कहीं ना कहीं इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, जिसकी वैल्यू की बात करें 120 रुपये से लेकर 130 रुपये 132 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन इस स्टॉक्स के अंदर देखने को हमें मिल रही है। तो हम लोग कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखिए अगर दिन के हाई की बात करें 100 रुपये के लेवल्स को इसने टच किया, ये हमारे दिन का हाई था। अगर लो की बात करें 96 रुपये 25 पैसा इसने आज का लो बनाया था। अगर हम लोग बात करें आज तकरीबन कितने परसेंट की गिरावट देखने को मिली, लगभग 3% की गिरावट इसमें देखने को मिली। अगर रुपीज़ के अंदर हम लोग बात करें तकरीबन 3 रुपये के आसपास की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ परफॉर्मेंस के लेकर। तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आती हुई दिख रही है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं अगेन यहाँ पर कहना चाहूँगा अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर मैं एनालिस्ट और रेटिंग्स दिखाने की कोशिश करूँ कि आप फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक एनालिस्ट ने कवर किया और 100% की रिकमेंडेशन इसके अंदर आती हुई दिख रही है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करूँ क्या कुछ यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नजर आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ और सिर्फ 0.59% की होल्डिंग नजर आती हुई दिख रही है। काफी कम यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग है। अगर रिटेलर्स की बात करें लगभग 33% की होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। प्रमोटर्स की बात करें 46% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर या फिर स्प्लिट को लेकर तो उसे भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ डिविडेंड निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिविडेंड को लेकर तो 16 अगस्त 2024 के अंदर 90 पैसे का डिविडेंड देता। उसके बाद मैं बात करूँ 2024 के अंदर ही 50 पैसे का डिविडेंड दिया, यानी कि साल 2024 के अंदर आपको 2 बार इसने डिविडेंड दिया था। तो डिविडेंड दिख रहा है तो कुछ खास नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ से मैं लोड मोर करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिएगा अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ समय में थोड़ा और पीछे जाकर तो देखिए किस तरह का डिविडेंड दिया। डिविडेंड कुछ खास आपको नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सिंपली मैं कहना चाहूँगा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू निकलती हुई आ रही है 104 रुपये। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करूँ तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 134 रुपये के आसपास। अगर बात करूँ इसके अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम की तो वॉल्यूम की बात करें लगभग 13 लाख की वॉल्यूम देखी गई है। वहीं अगर हम लोग बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की तो तकरीबन 52% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन।